अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। बंगाल के जनता की मन की बात के तहत चाकुलिया विधानसभा के शाहपुर वन ग्राम पंचायत के शीशाबाड़ी हाट में अभी हम मौजूद हैं और वोट से एक दिन पहले चाकुलिया विधानसभा सीट का क्या रहेगा रुझान, जनता से बात करेंगे और जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या चाहते हैं। चाकुलिया विधानसभा की सीट एक खास सीट क्यों कही जाती है, इसको यहाँ पे तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी भी आई, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आए, तो ये सीट अलग से खास है। मैं बताता हूँ कि क्यों खास है। यहाँ अब तक ना तो ये सीट तृणमूल कांग्रेस जीत पाई है और ना ही बीजेपी जीत पाई है। इस बार का माहौल कुछ और है। हर पार्टी यहाँ पे दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं। चुनावी मैदान में ऑल इंडिया फ्रॉड ब्लॉक के अली इमरान रम्स विक्टर है, तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में मिनहाजुल आरफीन आज़ाद हैं, तो बीजेपी की तरफ से डॉक्टर सचिन प्रसाद हैं। तो आइए सीधे जनता से रूबरू होते हैं और जनता से ही जानेंगे कि क्या रहेगा चाकुलिया विधानसभा का रुझान। उससे पहले हम ऐसे आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेके आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले एक भाई यहाँ पर है, इनसे दो बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सईम अकरम। कहाँ से हैं आप? जी हटकुला शाहपुर। हटकुला शाहपुर से। तो क्या देखते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से अब एक दिन बचा है वोट का, कल वोट डलना है, तो जिस तरह से यहाँ पे चुनावी मैदान में देख रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा फॉरवर्ड ब्लॉक के अली इमरान रम्स, तृणमूल कांग्रेस के मिनहाजुल आरफीन आज़ाद और बीजेपी से डॉक्टर सचिन प्रसाद हैं, तो क्या किसका पलड़ा देखते हैं भारी? जी हमारे यहाँ तो दीदी है, टीएमसी के अलावा कुछ दिख रहा है मार्केट में। पूरा मार्केट टीएमसी से भरा हुआ है। कुछ सपोर्टर है सीपीएम के, कुछ है बीजेपी के, जो ममता से कंपेयर नहीं कर सकती है। अच्छा, कहीं किसी भी तरह से नहीं। लेकिन अब तक अगर देखें तो ये सीट न तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल जीत पाई है और न बीजेपी जीत पाई है। यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक ही जीतता हुआ आया। पिछले बार की बात नहीं कह सकते हैं। इस बार जो है ममता दीदी कुछ अच्छा ही काम किया है। अच्छा, द्वारे में काम किया है, वो इतना सारा काम किया है कि लोग जो है उनके तरफ हो गए सारे। काम के बेसिस पे वोट करेंगे? काम के बेसिस पे। चलिए, जितने भी लोग हैं। एक चचा है यहाँ पर, इनसे दो बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इस्माइल। कहाँ से है सर? हम यही नए हाट से हैं। नया हाथ से। क्या देखते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? इस बार जो देखते हैं हम पूरे पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जिस तरह इससे पहले 16 में हुआ है और 16 के हिसाब से अब ये 21 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, अभी जो आइंदा कल हम लोगों का जो वोटिंग जो है वो कुछ और ही तरह का वोटिंग है। इसलिए कि चाकुलिया में हम लोग मतलब कि अली इमरान रम्स को हम लोग 42-43 साल से हम लोग वोट दे के आए हैं। उसको हम लोग देखते हैं, लगता है चाकुलिया को डेवलपमेंट करेगा, काम करेगा, आदमी यही सोच करके उसको वोट दिया है उसको। लेकिन अब हमारे यहाँ एमएलए ना होने के नाते ममता सरकार ने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि अभी अली इमरान रम्स अभी पूरा बौखला गया है। तो उसके पास काम के लिए कोई मुद्दा ही नहीं, कोई भी मुद्दा उसके पास नहीं है कि हम ये काम किए हैं। हम एक दिन उसको फेसबुक पे देख रहे थे, उसको हम वो बोल रहे थे कि हम काम के लिए बोल सकते हैं, हम काम ला नहीं सकते हैं। हम काम के लिए बोल सकते हैं लेकिन काम ला नहीं सकते हैं। जब तुम काम के लिए हम ला ही नहीं सकते हो तो तुम किस चीज का एमएलए तुम फिर हो? किसने तुमको आदमी तुमको चुना गया यहाँ पर? हाँ, एक औरत उसके पास गई मुस्लिम समुदाय की, उससे बोले तुम मेरा कुछ हेल्प करो, डॉक्टर के पास जाएंगे। हैं, तो बोला कि हम किसी का इलाज करवा नहीं सकते, कोई तुमको हेल्प नहीं कर सकते हम। पूरा समझ गया है चाकुलिया के अंदर अभी किस तरह का बदलाव होगा। 19 तारीख को दीदी की जो मीटिंग हुई है, अभी आदमी पूरा देख लिया है पूरा, जो यहाँ टीएमसी के अलावा कोई चारा ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि फॉरवर्ड ब्लॉक से हमारा कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। कॉन्टेस्ट होगा तो बीजेपी से ही होगा हम लोग का। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक से कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। चचा यहाँ पे, क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद मुख्तार है। कहाँ घर है? घर ही मदरसा शाहपुर। मदरसा शाहपुर। क्या देखते हैं चचा इस बार? हम लोग कल ममता वोट दीदी को डलना देख रहे हैं और हाँ। किसी को नहीं। ममता दीदी को क्यों? हम लोग को बहुत काम किया है यहाँ पर। अच्छा, बहुत फ्री में बहुत सामान मिलता है, साइकिल से बहुत साथी बहुत तरह का सामान मिल रहा है। कम का कोई कितना बताएंगे, 1600-1700 यही से मिल जाता है हम लोग को। और जो फेडरल ब्लॉक है, कांग्रेस है, यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया है। यहाँ पर इतना साल से 45 साल से उसका पार्टी कर रहे हैं, कुछ नहीं दे पाया है। तो इस बार दीदी, ये बार दीदी का वोट चलिए देंगे तो 11,000 वोट लीड देंगे। एक भाई यहाँ पे मौजूद है, इनसे दो बात करते हैं। क्या नाम हुआ? हसन रजा नाम। कहाँ से हैं आप? जी शाहपुर। शाहपुर से। क्या देखते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एक दिन का टाइम बचा है? देखते हैं क्या, हम लोग पुरजोर समर्थक है दीदी का। टीएमसी का सरकार तो बनेगी और हम लोग का एमएलए भी टीएमसी का होगा इंशाल्लाह। लेकिन अब तक यहाँ पे नहीं हो पाया। लेकिन होगा इस बार। हम लोगों का जनता पुरजोर समर्थक है, इंशाल्लाह जरूर होगा और होगा ही डेफिनेटली। अच्छा,
क्योंकि हम लोगों का टीएमसी सरकार में कोई कमी नहीं है, वो हर तरफ से अच्छे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं अच्छी सरकार बनाएंगे। करप्शन का मुद्दा जो उभर के आता है कि तृणमूल की सरकार में करप्शन बहुत ज्यादा है। देखिए, वो तृणमूल की सरकार नहीं, करप्शन हर सरकार में है, हर कोई करता है, लेकिन कोई कम करता है, ज्यादा करता है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि और करप्शन ना हो। अगर हुआ है तो पिछले जमाने में हुआ था, लेकिन अब नहीं होगा। और अच्छा जी, तो इस बार फिर से दीदी को देखना जी चाहिए। डेफिनेटली दीदी को ही देखना चाहते हैं। चाकुलिया से चाकुलिया से तो हम लोग मीनाजुल आज़ाद साहब को एमएलए के हिसाब से चुने हैं और चुने रहेगा वही इंशाल्लाह। क्या नाम हो आप? मोहम्मद मतीउर रहमान, कहाँ करो हाटखोला साहबपुर। हटकोला साहपुर। जिस तरह से देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव है और यहाँ से चुनावी मैदान में फॉरवर्ड ब्लॉक के अली इमरान विक्टर हैं, तृणमूल कांग्रेस के मीनाजुल आज़ाद हैं और बीजेपी से डॉक्टर सचिन प्रसाद हैं। किसका पलड़ा आपको लग रहा है कि इस बार भारी है? हमको तो पल्ला भाई लग रहा है कि टीएमसी का कैसे पलड़ा भारी लग रहा है? अब तक तो ये सीट जीत नहीं पाया तृणमूल। नहीं पाया और बात है, लेकिन आज के दौर में हम लोग का, इससे पहले भी हम लोग का सीएम रहे और अदर पार्टियों का, लेकिन आज तक जिस तरह का हम लोग का उन्नयन हुआ है, जो डेवलप हुआ है, इस तरह का नहीं हुआ था पहले। आज के डेट में हमारे स्कूल में बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उसको किताब फ्री में मिलता है और अब जो है कॉपी मिलती है, स्कॉलरशिप मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटी, साइकिल भी मिलती है। और आज के दौर सरकार की वजह से हम लोग का जिन जिन लोगों का पेपर्स पे कोई ये था, गलती था, सुधार करने के लिए द्वारा सरकार दी, उसमें हमको फैसिलिटी मिला। किसी सीएम ने, आज पूरे हिंदुस्तान में किसी सीएम ने द्वारा सरकार दिया नहीं है। तो क्या आप ममता बनर्जी के द्वारा किए गए कामकाज को देख करके ही वोट करेंगे या यहाँ के लोकल नेतृत्व को देख के वोट ममता करेंगे? बनर्जी को देखेंगे, यहाँ का भी देखेंगे, दोनों को देखेंगे, क्यों नहीं। अब उन्होंने देगा, वो देगी हम लोग को, तब ना हम लोग यहाँ देंगे। चेहरा ममता बनर्जी का है। चलिए आइए, एक चचा और यहाँ पे हैं, इनसे तो बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? कहाँ घर हुआ? अच्छा, शाहपुर में ही पढ़ते हैं। क्या देखते हैं इस बार वोट से एक दिन पहले क्या है माहौल आपके यहाँ का? हमारे यहाँ टीएमसी है। अच्छा, टीएमसी वोट मिलेगा और टीएमसी में देंगे। हम लोगों का यही इरादा है। क्यों देंगे टीएमसी में? और भी तो पार्टी है, बीजेपी है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, आपका हाथी वाला है, समाजवादी है। ना बीजेपी कुछ दिया है, ना कोई फॉरवर्ड बोलो का आज तक कोई काम किया है। लेकिन यहाँ टीएमसी आते ही मुद्दा सरकार ने बहुत अच्छा तरीका से सामान दे रहे हैं। स्कूल में दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, कन्याश्री दे रहे हैं और क्या क्या सामान दे रहे हैं। तो हमारे गरीब जो है ना, बहुत अच्छा से अभी चल रहे हैं। कंट्रोल में हम लोग जाते हैं, कोटा में वहाँ फ्री माल मिलते हैं। अभी स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं, 7-8 सामान देते हैं। तो गरीब के लिए सबसे ज्यादा यहाँ भलाई है, इसलिए हम कहते हैं कि टीएमसी में वोट देना है और टीएमसी में वोट देंगे। आपसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजाद आलम, कहाँ से हैं आप? मकान पोखर से। मकान पोखर से। अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे, ममता बनर्जी आई थी चाकुलिया। अमित शाह जी ने कहा कि चाकुलिया वालों इस बार बीजेपी को वोट देके यहाँ से सचिन प्रसाद को जिताओ, चाकुलिया को सोनार चाकुलिया बना देंगे। वो तो खुद अपने दिल्ली को सोनार ये बनाए। हम लोग का चाकुलिया पहले से ही सोनार ये बना हुआ है। अच्छा, हम लोग का चाकुलिया को दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। हम लोग को जो दिया है, दीदी ने बहुत कुछ दिया है, हम लोग को वैसे ही हम लोग ठीक है। ये जो बीजेपी वाले है, आदमी को बेवकूफ बनाता है, ये देने वाला कुछ नहीं है। इधर उधर से खाली वो चुतिया बनाता है आदमी को। वो जुमलाबाजी करता है, जो भी करता है जुमलाबाजी करता है। कभी बीजेपी किसी को दिया है जो वो देगा? बीजेपी किसी को देने वाला मोदी जी नहीं तो है। दावा करते हैं कि इतना कुछ दे दिया है देश को, लोग ले ही नहीं पा रहा है। बीजेपी में कितना आदमी था उस दिन? तो अमित शाह आने थे उस दिन, वो हजार आदमी होगा उसका फील्ड में, और हम लोग का फील्ड में इतना आदमी था कि जगह ही नहीं था। गए थे आप? हाँ, हम भी गए थे। इतना आदमी था टीएमसी का दीदी का मीटिंग में कि वहाँ पे कुछ जगह ही नहीं था। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुत ऐसा लोग वहाँ पे गए थे, हर पार्टी का, जो दीदी को देखने के लिए गए थे। कोई नहीं, अगर हर पार्टी का आदमी जाता तेरा ग्वाल पोखर, करंदीघी, इस्लामपुर, चोपड़ा, ये सब कहीं से नहीं था, कहीं से नहीं था, सब था हम लोग का यहीं से चकलिया से। अच्छा, अगर हम लोग का यहाँ से अगर आदमी रोजा का इसमें अगर वो जो बोलता है कि वोट नहीं देगा वैसे देखने आया, तो रोजा का महीना में वैसे वो देखने नहीं जाता हम लोग का। अच्छा, वो वोट देगा तभी वहाँ पर तो पहुंचा। क्या देखते हैं इस बार चाकुलिया विधानसभा से? चकोलिया में देखते हैं कि हम लोग का जो ये है पराग है, वो हम लोग का बिल्कुल निकला हुआ है, हम लोग को दिख रहा है। अच्छा, बिना वोट दिए ही निकाल दिए? वो वोट तो हम लोग सबको ही देंगे, अच्छा, सब वोट उसी का है। हाँ, वो हम लोग का ये जीता हुआ है एमएलए, वो जीत गया है। चलिए, आपका नाम? कहाँ से है? सीतामढ़ी से। क्या देखते हैं इस बार विधानसभा? दीदी का खाते हैं, दीदी का खाते हैं। अच्छा, मतलब मेन फैक्टर दीदी है, दीदी है, बीच में कोई नहीं है। इसलिए है तो उसको मानते हैं हम, हाँ, लेकिन मेन दीदी है। अच्छा, क्या नाम हुआ?
मयूर रमन कहाँ से हैं आप? सिसोवारी सीसाबाड़ी से। क्या देखते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? कल वोट होना है आपके यहाँ पर, आज का क्या माहौल? सब तो पूरा अल्लाह ही है कि दीदी का जीत होगा, दीदी का वोट होगा पूरा। और खास करके शाहपुर अंचल में, हमारा शाहपुर अंचल में इसका टीएमसी का एंट्री में कोई है नहीं, सब कोई टीएमसी में ज्वाइन कर लिया है। इसमें तो पूरा लीड होगा हमारा शाहपुर अंचल, अच्छा, टीएमसी का लीड होगा। लेकिन बीजेपी का अलग दावा है, फॉरवर्ड ब्लॉक का अलग दावा है। दावा तो सब कोई कर सकता है कि हम भी वोट लेते हैं, वोट लेने के लिए कहेगा ही कि हम जीतते हैं, हमारा वोट ज्यादा है। कोई तो नहीं कहेगा कि हमको वोट नहीं देता है अवाम, और आप लोग दे दीजिए वोट। वोट देख के वोट देता है तो कहना ही पड़ेगा कि हमारा वोट बहुत ज्यादा है, अच्छा, आप लोग भी हमको वोट दीजिए। तो दीदी का चेहरा देख के वोट करेंगे। दीदी का चेहरा देख के चलिए, वोट। हाँ आजाद भाई, बीजेपी तो ये कहती है कि हम अगर सरकार में आ जाए तो दीदी से 3 गुना ज्यादा डेवलप करेंगे। अरे भाई वो कुछ नहीं देगा, हाँ, जो देगा दीदी देगा। हाँ। वो दीदी आज तो दिल्ली वो आया कहाँ है? आएगा तब ना पता चलेगा कि देगा कि नहीं देगा। दिल्ली में आ भी नहीं पाएंगे। वो तो दिल्ली में तो पहले से ही है, कई जगह में है। कहाँ पे वो क्या कर दिया है? गैस का दाम देख रहे हैं, पहले 300 था, अभी 950 हो गया। पेट्रोल का दाम पहले 60 रुपया था, अभी 100 रुपया हो गया है। कहाँ पे वो क्या करके दिया है? बोलता है गैस हम फ्री में कर दिए, फ्री में कर दिए। जो गरीब का बीबी था वो बेचारी कहीं से जालून उलून ला करके, वो लकड़ पकड़ ला करके और तो खाना बना लेता था पहले। अभी जो उसको गैस फ्री कर दिया है तो उसको तो आदत हो गया। अब जो उसको 950 रुपया लगा रहा है, वो मजदूरी करके 300 रुपया उसको मजदूरी का मिल रहा है। वो 300 रुपया में कहाँ से ला करके वो गैस का वो 1000 रुपया देगा? चलिए, MD रमजान अली। क्या करते हैं आप? हम दुकान राशन दुकान कर रहे हैं। अच्छा, एक बात उस दिन अमित शाह जी ने हाथीमारा के मैदान से ये कहा था शकुंतला से कि बीजेपी अगर यहाँ सरकार में आती है तो जो महिलाएं हैं उनको फ्री बस सेवा दी जाएगी। वो तो कुछ नहीं करता है, वो बोलने का बात है। वो बोलता है, करता है कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ दीदी जीतेगी, दीदी का फेल अच्छा है और जो भी किया है दीदी अच्छा किया है। राशन दे रहा है, रूपोसोरी दे रहा है, कन्यासोरी दे रहा है, क्या बोल रहा है, राशन कार्ड बना के दे रहा है। हर चीज अच्छा ही है और दीदी आएगी। सब टीएमसी अभी चल रहा है ना, बीजेपी यहाँ पाएगा वोट। ये पिक्चर को 11 साल 12 साल देख लिया है आदमी और नहीं देगा। उसके बाद उससे पहले उसका पापा वो लोग था, वो लोग भी कुछ नहीं किया है। वो बोलने वाली बात है। मेन चेहरा दीदी का है। हाँ, एकदम दीदी का है, 100% दीदी अच्छा, यहाँ पे है। क्या नाम हुआ था आपका? कहाँ से हैं आप? कहाँ से नहीं? क्या देखते हैं चाचा इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में ममता ही का होगा। अच्छा, मेन चेहरा ममता का है, इसमें कोई नहीं है। बताया साहब क्या देखते हैं इस बार? दादा ना ममता को दीदी को दीदी को? दादा को क्यों नहीं? नहीं, उसको सब काम फ्लश करता है वो। दादा तो बोलता है कि हम नहीं, अगर सरकार में आएंगे तो दीदी से भी ज्यादा वो आएगा नहीं, वो सब जो झूठ बोलता है। दीदी ठीक है, अच्छा, कुछ दे पाया है सब दीदी? देता है, सब देता है, चावल दाल कपड़ों धोड़ी हाँ, सब देता है। अच्छा, आपका शाहपुर वन से क्या रहेगा? दीदी रहेगा। दीदी है। हाँ, दीदी रहेगा। चलिए, आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी 2-4 बात करते हैं। क्या नाम हुआ? जमील अंसारी। कहाँ वोट है आपका? जी है। कहाँ से हो? सीताबाड़ी से। क्या देखते हैं इस बार चुनाव में? इस बार हमारा ममता भी रहेगा। अच्छा, ये चकुलिया में? सगोलिया में अब तक तो नहीं है। इस बार रहेगा। इस बार 12 साल से यहाँ एमएलए विक्टर है, उनसे पूछा जाता है कि आप 12 साल से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो बोलता है माइनस में रहते हैं। तो यहाँ का अवाम इस बार तो सोच लिया है कि माइनस में रहता है तो इस बार माइनस में ही रखेंगे। अच्छा, इस बार यहाँ टीएमसी आएगा। जो बात आप लोग कह रहे हैं वो काम भी हो पाएगा यहाँ। अगर ऊपर दीदी की सरकार चली गई और आप आपने यहाँ टीएमसी को जिता दिया था? नहीं, वहाँ वही में कि दीदी रहेगी और बहुत बहुमत से रहेगी। और एक सवाल और है, विक्टर साहब बोलते हैं 12 साल से एमएलए है, उनसे पूछा गया, आपके मीडिया थ्रू पूछा गया कि आप के अस्पताल क्यों नहीं बनाया 12 साल से, तो बोल रहा है कि मेरा काम बनाना नहीं, मेरा काम बोलना है। तो 12 साल से एमएलए है तो एक अस्पताल नहीं ला सका बोल के, तो क्या फायदा ऐसा एमएलए रहने का? उसका बात का कोई कीमत ही नहीं है, तो बेकार है ऐसा एमएलए रखना। नया एमएलए बनाएंगे, इस बार टीएमसी का एमएलए आएगा और काम होगा। चलिए, कहाँ घर है? तो क्या देखते हैं इस बार? दीदी ना दादा ना कोई और? दीदी
আমার নয়নমণি, দিদি আমার চোখের মণি, দিদি ছাড়া আর কিছু বুঝি না রে মিডিয়া ভাই, মেনন ছাড়া আর কিছু জানি না। একটাই কথা। একটাই কথা। यहीं पर घर है। तो क्या देखते हैं इस बार, दीदी ना दादा ना कोई और? दीदी दीदी क्यों? दीदी हम लोग के लिए यहाँ बंगाल के लिए काम किया है, बंगाल के लिए अच्छा है। अच्छा, दादा तो कहते हैं कि हम आएंगे तो ज्यादा काम करेंगे। नहीं करेगा, वो सबको गुंडागर्दी करके मार के भगाएगा। अच्छा अच्छा, अच्छा ये बात आप खुद बोल रही हैं या फिर कोई आपको कह के गया है कि वो आएगा तो ऐसा दिल से करेगा? बोल रहे हैं। अच्छा, लगता है ऐसा कि वो आएगा तो गुंडागर्दी होगा? हाँ होगा ही। चलिए, एक कहाँ से हैं आप? यहीं से। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि एक दिन का समय बचा है, कल यहाँ पे वोट होना है और वोट से एक दिन पहले जनता का क्या मूड है वही हम लोग जानने के लिए निकले हैं। तो इस बार यहाँ पे चुनावी मैदान में तीनों दादा है लेकिन दीदी का भी एक प्रार्थी है। तो आप दीदी ना दादा ना कोई और? दीदी दीदी क्यों? जो लोकल कैंडिडेट है। अच्छा, लोकल तो सभी हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का भी लोकल है, बीजेपी का भी लोकल है। बार से हम लोग टीएमसी का लोकल कैंडिडेट नहीं पाते, इस बार है। अच्छा, हो इसीलिए उन सब के अलावा इनको देंगे। तो ये मैं आपको शाहपुर चाकुलिया विधानसभा शाहपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत में कुछ लोगों से बात कर रहा था जिसे आपने देखा। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन वसीम अकरम के साथ मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।